तो पाकिस्तानियों ने छोड़ दिया। तू तो उस आसिम को लेके नाक रगड़ने गया दोहा, नाक रगड़वाएगा ट्रंप तुमसे दोहा में। आसिम, कोयलों की दलाली में मुंह काला, अब तू नाक रगड़ेगा दोहा जाके, ये तेरा काम है। और ये भी एक दिन डोनाल्ड ट्रंप लीक कर देगा तुम्हारा, क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ता। तो राजनाथ सिंह जी ने तुम्हें माकूल जवाब दे दिया और इंडिया ने तुम्हें जवाब दे दिया। इंडिया की मिलिट्री लीडरशिप को ना फलसफे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सुन ले जहादी, अब की बार पाकिस्तान का पूरा द एंड करना है, खत्म करना है पाकिस्तान को। और राजनाथ सिंह जी ने कहा है, अगर हम पाकिस्तान को पैदा कर सकते हैं, आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। यानी कि पाकिस्तान को खत्म भी हम कर सकते हैं और हमारे ही हाथों पाकिस्तान खत्म होगा, जाहिर सी बात है। ये तुम्हें बता दें। और तुम्हारा जो पेट्रनेज जिसकी तुम्हें ना, जिसपे तुम फुदकते हो आजकल, जिसके साथ तुम लंच और स्नैक और पता नहीं ठर्रा पी के आए हो ट्रंप के साथ, जरा उसके बारे में तुम्हें बता दूं। मित्रों, याद कीजिए, मैंने आपको बोला था कि मिडिल ईस्ट का सौदा हुआ है। मैंने आपको बोला मिडिल ईस्ट का सौदा करा है कतरियों ने, मिडिल ईस्ट का सौदा करा है अरबों ने, और इजराइल के साथ विश्वासघात हुआ है। वैसे हमास ने आज एक और बॉडी और वापस दी है, बाकी बॉडियों को कुछ पता नहीं, 8-10 बॉडी है, बाकियों को कुछ पता नहीं है। मिडिल ईस्ट इज बॉइलिंग, मिडिल ईस्ट की हालत खराब है। आज विटकॉफ ने एक बॉम्ब शेल छोड़ा है, एक बॉम्ब शेल आज विटकॉफ ने फोड़ा है, और मेरा जो असेसमेंट था 101% सही बैठा है। विटकॉफ ने एक इंटरव्यू में आज बोला कि जब इजराइल ने कतर के हमास पे में बॉम्बिंग कर दी, हमें तो अगले दिन सुबह पता लगा, जबकि ट्रंप कह रहा मुझे पता था, बाद में बताया, उसमें नहीं जाऊंगा, हमें अगले दिन पता लगा। और डोनाल्ड ट्रंप तो वाज गेटिंग मैड, ही वाज क्रेजी, ही वाज शाउटिंग, हाउ डेयर डिड इजराइल डू दिस, इजराइल ने ये कैसे कर दिया, और इजराइल इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और उसने फिर, आप जानते हैं कि उसकी नेतन्याहू से बातें हुई थी, खूब गाली गलौज हुई थी, नेतन्याहू ने कहा गो टू हेल। फिर किसको भेजा था? मार्को रूबियो को, याद कीजिए, और उसकी धर्मपत्नी को भेजा था। तब बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा ठोका और रूबियो साथ में था, बोला देखो ये अमेरिका का विदेश मंत्री, अब मैं गाजा में ठोक रहा हूँ। 850 बॉम्बिंग उस दिन की थी। तो ये जब कहानी चली, तो आज विटकॉफ ने एक इंटरव्यू में कहा था ट्रंप वाज मैड। ट्रंप ने कहा कि इजराइल हैज ब्रोकन आवर ट्रस्ट विद कतरीज, और कतर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अलाई है, क्योंकि कतर के थ्रू ही हम हमास से बात करते हैं, और अगर कतर का ट्रस्ट टूट गया तो हमास से हमारा संपर्क टूट गया। तो एक बात बताओ, तो मतलब जो सारा खेल हुआ वो कतर के कहने पे हुआ, जो सारी कहानी हुई वो कतर के कहने पे। कतर ने बोला तो उठो, कतर ने बोला बैठो तो बैठो। $400 मिलियन का जहाज दिया, अमेरिका में पैसा भेज रहा है, ट्रंप परिवार को पैसा मिल रहा है। विटकॉफ का ये स्टेटमेंट कहता है कि कतर इज डिटरमाइनिंग अमेरिकाज फॉरेन पॉलिसी। कह रहा हमने कतर को फेल कर दिया, इसलिए हमने कर दिया, इसीलिए कतर को एश्योरिटी के लिए फिर कतर पे अटैक ऑन कतर इज अटैक ऑन अमेरिका, अटैक ऑन अमेरिका इज अटैक ऑन कतर, वो सब एग्रीमेंट भी इसीलिए साइन हुए। तो मतलब ये स्टीव विटकॉफ ने बोला कि प्रेसिडेंट वाज मैड, ही सेड कि इजराइल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, इजराइल ने कतर में जाके हमला किया। उनको प्रॉब्लम ही नहीं कि हमास पे हमला किया, नहीं, इजराइल ने कतर में जाके बॉम्बिंग की। हाउ डेयर नेतन्याहू डू दिस। और हमसे कतरियों का हमारा ट्रस्ट टूट गया, क्योंकि मिडिल ईस्ट से पैसा था ट्रंप परिवार को, $1 ट्रिलियन आना, सब हिस्सा पानी जो भी इनका था क्रिप्टो से आता, कि यार मेरे तो धंधे पे लात मार दी इसने, मेरे तो पेट पे लात मार दी, हाउ डेयर इजराइल डू इट। इसीलिए फिर बेंजामिन नेतन्याहू को बुलाया गया, शेख अल थयानी से माफी मंगाई गई, और अब बिल्कुल क्लियरिटी ये भी होगी, जो भी हमास से वार्ता चल रही थी वो थ्रू कतर चली। खैर उसके बाद हमास अंडरग्राउंड चला गया और हमास को ढूंढ नहीं सकते। हमास को ढूंढना क्या था, इतना छोटा सा गाजा था, आप आईडीएफ को नहीं रोकते तो आईडीएफ तो उनका काम कर ही देता। भाई इतने से छोटे से गाजा में इतना सा गाजा बचा था, तो हमास जाता कहाँ? हमास के पास जाने का तरीका ही नहीं था। मैंने आपको कहा, किसी ने ट्रंप को पैसे दिए हैं, जेराल्ड कुशनर को पैसे दिए, ये हमास को बचाए इन्होंने, जो इजिप्ट टनल जा रही थी उनको बचाया, हमास के लीडरों को बचाने का काम किया। आज दुनिया की विडंबना ये है कि इजराइल के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि इजराइल ने हमास के लीडरों को कतर में मारने की कोशिश की थी। हमास को मारने में दिक्कत नहीं है, पर कतर में नहीं मार सकते। मतलब कतर के शेख आजकल अमेरिका का शासन प्रशासन चला रहे हैं। ये बॉम्ब शेल है, ये जो मेरा एनालिसिस था ये बिल्कुल स्टीव विटकॉफ के स्टेटमेंट से बिल्कुल पूरा हुआ है, और कह रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट तो बड़ा फ्यूरियस था, वी हैव लेट डाउन कतरीज, वी हैव लॉस्ट देयर ट्रस्ट। मतलब इट वाज नॉट अबाउट हमास, इट वाज ऑलवेज अबाउट कतर।
बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो जो मेरा असेसमेंट था वो 100% सही बैठा है। अब आपको एक लास्ट पार्ट की तरफ हम ले चलते हैं, अब जरा बने रहिएगा। सऊदी यूएस पाकिस्तान मिलिट्री पैक्ट। देखिए कहानी शुरू होती है, ये कहानी शुरू होती है, कहते हैं कि जब कतर ने, ये कहानी शुरू होती है जो बाइडेन के टाइम से। सऊदियों ने बाइडेन को बोला तुम हमें मिलिट्री पैक्ट करो, हमें कवर दो। बोला क्या कवर चाहिए, अगर हम पे अटैक हुआ तो तुम पे अटैक हुआ, कल को इजराइल हमें ठोके ना। बाइडेन ने मना कर दिया। बाइडेन ने कहा भैया मैं हथियार दे सकता हूँ, हथियार बेच सकता हूँ, मिलिट्री पैक्ट नहीं करूंगा, अपनी सुरक्षा खुद करो, मरना है मारो, मरना है मरो, या मारना है मारो, हमें तुम्हारी सुरक्षा की हमने गारंटी नहीं ली। बाइडेन गया, ट्रंप आया, ट्रंप को सऊदियों ने बोला $1 ट्रिलियन हमें तुम्हें दे रहे और तुम्हारा जो भी कमीशन है वो देंगे। ठीक है जी, तो आपको हमसे एक मिलिट्री पैक्ट करना पड़ेगा। तो उसने बोला यार मिलिट्री पैक्ट तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं, बताएंगे तुम्हें। खैर तो फिर उन्होंने बोला हमें F-35 बेचो। मैं तुम्हें F-35 बेचेंगे, जो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव मिलिट्री एड इजराइल का, वो तो एग्रीमेंट वायलेट होगा। ट्रंप इन प्रिंसिपल बेचने को मान गया F-35। इजराइल ने गतिरोध बताया भाई ये ठीक नहीं है। फिर अरामको वगैरह वाला मैंने एंगल समझाया था, तो फिर ट्रंप ने इनको कहा, बोला भाई ऐसा है, तो सऊदियों ने कहा भाई हमें आपसे मिलिट्री पैक्ट नहीं चाहिए, हमें आपसे न्यूक्लियर पैक्ट चाहिए। न्यूक्लियर पैक्ट मतलब अगर जरूरत पड़ी यू विल गिव अस अवर न्यूक्लियर वेपन, यानी कि अमेरिका को सीधा सीधा इजराइल के अगेंस्ट खड़ा करने की व्यवस्था एमबीएस ने की। तो ट्रंप ने कहा भाई ये तो हम पैक्ट तुम्हारे साथ नहीं कर सकते, ये पैक्ट तो भाई हम तुम्हारे साथ नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे साथ पैक्ट नहीं कर सकते, हम अपने विकल्प ढूंढते हैं। तो फिर अमेरिका ने सेट किया पाकिस्तान को, बोला भाई तुम इनको ये प्रोटेक्शन दे दो, हम तो नहीं दे सकते, तुम इनको ये प्रोटेक्शन, हम हथियार बेच सकते। ठीक है, पाकिस्तान ने मिलिट्री पैक्ट किया। जो मेरा असेसमेंट था ये अमेरिका ने करवाया, अमेरिका के कहने पे हुआ, अमेरिका इसमें पूरा इन्वॉल्व है और बिना अमेरिका के उसके हो नहीं सकता था। सीआईए को इस सबसे दूर रखा गया, सीआईए को इसकी हवा भी नहीं लगने दी, क्योंकि पैसा था, $1 ट्रिलियन का लेन देन था, ट्रंप को कमीशन मिली थी, उस समय अमेरिका पाकिस्तान पैक्ट करेगा। इसीलिए पाकिस्तान आजकल टाइगर और टॉमी बन गया, शाहबाज और मुनीर टाइगर और टॉमी इसीलिए बन गए हैं ट्रंप के, क्योंकि वो ट्रंप के पास अमेरिका में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स और ट्रंप को बिलियंस ऑफ डॉलर कमा के दे रहा है। इस मिलिट्री पैक्ट जो सालों से लटक रहा था, जो पाकिस्तान ने किया अमेरिका के कहने पे, इसमें से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमीशन ट्रंप परिवार को मिलेगी, इसमें से कमीशन आपके मुनीर को मिलेगी, शाहबाज शरीफों को मिलेगी, मुनीर को मिलेगी। ये जो आप दोस्ती देख रहे हैं फोकट की दोस्ती नहीं है, माय फेवरेट फील्ड मार्शल ऐसे नहीं कहा जा रहा, पैसे कमा के दे रहा भाई, नोट कमा के दे रहा, वो कहानी ये है। अब जब कतार पे अटैक हुआ, तो कतार पे जब अटैक हुआ और पीछे जो हमारे तालिबानी भाइयों ने और जो हमारे अफगान भाइयों ने और हमारे पठान भाइयों ने पाकिस्तान की रख रख के ली, तो कतरी पहुंच गए फिर अमेरिका के पास, कतरी पहुंच गए अमेरिका के पास, कहते भाई साहब आपने तो हमारे साथ पैक्ट किया, अच्छी बात है, ठीक है, तो कहना पर ये पैक्ट आप निभाओगे? हाँ बिल्कुल निभाएंगे। अब सऊदी अरब को लग रही है मिर्ची, क्योंकि वहां से पुतिन ने ईरान के साथ अच्छी खासी सेटिंग बना ली है, यमन के साथ सेटिंग बना रही है, सऊदियों को लग रहा है डर, क्योंकि यमन में होतीस इनके तेल के कुएं जला चुके हैं। अब पाकिस्तान की फौज की कार्रवाई देख के इनको लग रहा है ये तो जहादी है, तो साले काकस के सिपाही है, ये क्या करेंगे, इनको तो मार काट रहे हैं अफगानी ऐसे गाजर मूली की तरह बिना हथियार के, तो भाई ये फटे हुए जहादी हमारे किसी काम के नहीं है। कतर के इंसिडेंट के बाद अब फिर पहुंचा है सऊदी अमेरिका के पास, कहता आप हमसे मिलिट्री पैक्ट कर लो। तो मतलब यहां एक आप समझिए 3 तरफा मिलिट्री पैक्ट हो रहा है, सऊदी का मिलिट्री पैक्ट अमेरिका के साथ और सऊदियों का पूरा न्यूक्लियर प्रोटेक्शन पाकिस्तान के साथ। अब जो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर पैक्ट है, इसमें न्यूक्लियर प्रोटेक्शन है या नहीं है वो नहीं पता, पर जो पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर पैक्ट है उसमें न्यूक्लियर प्रोटेक्शन है। अब आप बताएंगे कहानी क्या, कहानी लंबी है, वो समझाऊंगा, 5 मिनट लगेंगे। तो ये जो न्यूक्लियर पैक्ट है इसमें प्रोटेक्शन है। इस न्यूक्लियर पैक्ट की कहानी सिंपल है, सऊदी चाहते हैं कि हमें पाकिस्तान पे भरोसा नहीं, पाकिस्तान अनस्टेबल स्टेट है, आज है कल नहीं, आज इनके न्यूक्लियर है कल नहीं है, तो हमारा क्या होगा, तो हमें अमेरिका का संरक्षण चाहिए। सऊदियों को डर किससे है? सऊदियों को डर है इजराइल से। कल रात को या आज सुबह ट्रंप का एक छोटा सा स्टेटमेंट आया था, सऊदियों ने मुझे कहा कि हम इब्राहिमिक अकॉर्ड्स को मानने को